अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। चोरी के बाद चोरों ने घर को लगा दिया। हैदराबाद में अजीबोगरीब वाकया। निजामाबाद के टी मार्ट में मुहिबात इज्जतगी 2 करोड़ का सामान राख के ढेर में तब्दील। हिजाब केस की पीर 29 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में समाअत। और नोएडा की कुतुब मीनार से ऊंची इमारत चंद लम्हों में मलबे के ढेर में तब्दील। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना कांग्रेस के लीडर व साबिक रुकन असम्बली विष्णुवर्धन रेड्डी ने बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में पीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में कहा गया है कि रेवंत रेड्डी ने 2 दिन कबल मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए जुबली हिल्स की पेद्दम्मा मंदिर के अहाते में नाबालिग के साथ इज्तिमाई इस्मत रेजी का झूठा इल्ज़ाम लगाया था, जिस पर वो मंदिर के चेयरमैन की हैसियत से रेवंत रेड्डी के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है ताकि उनके झूठे बयान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। विष्णुवर्धन रेड्डी ने वाज़ेह किया कि मंदिर में ऐसी कोई गैर समाजी सरगर्मियां नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पुलिस मुलजिम को 2 माह कबल पेश आने वाले मामले में गिरफ्तार कर चुकी है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने भी ये वाज़ेह किया था कि मंदिर में कोई वाक़या नहीं हुआ है। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में चोरी की अजीबोगरीब वारदात पेश आई। सारिकीन ने ओल्ड अलवाल इलाके के एक मकान में सरक़े की वारदात अंजाम दी। चोरी की वारदात अंजाम देने के बाद सुराग मिटाने की खातिर चोरों ने वहां मिर्च पाउडर छिड़क दिया और उस मकान को आग लगा दी। बाद अज़ां सारिकीन वहां से फरार हो गए। पूरा मामला यह है कि सारिकीन कल रात बंगारू रेड्डी नामी शख्स के मकान में दाखिल हुए और उन्होंने वहां से नकदी चुरा ली और उसके बाद मकान को आग लगा दी, जिसके नतीजे में 2 मंजिला मकान में रखा सारा सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। मकान को भी नुकसान पहुंचा। उस सिलसिले में पेट बशीराबाद पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए छानबीन शुरू कर दी है। एक तरफ रकम से महरूमी और दूसरी तरफ मकान को जला देने से ताजिर को दोहरी मार पड़ी है। पुलिस ने मुकाम वाक़े के करीब नस्ब CCTV फुटेज का जायजा लिया और सारिकीन की निशानदही की जा रही है। हैदराबाद के पुराने शहर में एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया। ये वारदात मेलार देवपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आई। पुलिस ने बताया कि सफदर और इजराइल नामी नौजवानों में दोस्ती थी। आज सफदर, जो कि जहानुमा का रहने वाला था, इजराइल के घर वाक़े ओवेसी हिल्स मेलार देवपल्ली पहुंचा। उनके दरमियान झगड़ा हुआ, जिसके बाद इजराइल ने सफदर पर तेज धारदार खंजर से हमला कर दिया। जख्मी सफदर को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ वो जख्मों से जानबर ना हो सका। मुलजिम और मकतूल साबिक में बाज़ मुकदमात में मुलविस बताए गए हैं। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। हैदराबाद में एक जोड़े ने इज्तिमाई तौर पर खुदकुशी कर ली। मलकाजगिरी पुलिस के मुताबिक सुधा 165 साला और विजय लक्ष्मी 60 साला वृंदावन कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहे थे। सुधा प्राइवेट नौकरी करने के बाद रिटायर्ड हो गया। हाल ही में सेहत की खराबी की वजह से ये जोड़ा माली मुश्किलात का शिकार हो गया। उन्हें औलाद नहीं थी और वो इस हालत में रिश्तेदारों पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। कल उन दोनों ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। ज़िले मेदक में तैराकी के दौरान 2 नौजवान गर्क़ाब हो गए। पापमना पेट मंडल के कोड़पाका ज़िला में मौज़े में ये वाक़या पेश आया। मुकामी 20 साला नागराज और 21 साला श्रीनिवास अपने एक और दोस्त के साथ तैराकी के लिए तालाब गए हुए थे कि इत्तफाक़ी तौर पर गर्क़ाब हो गए। उन दोनों का दोस्त कृष्णैया महफूज बताया गया है। एक साथ 2 नौजवानों की मौत से गाँव वालों पर सख्ता तारी हो गया। निजामाबाद में हैदराबाद रोड पर वाक़ टी मार्ट में भयानक आग लग गई। ये वाक़या इतवार की सुबह की अव्वलीन सातों में मंजर आम पर आया। टी मार्ट में हफ्ते की आधी रात को ज़बरदस्त आग भड़क उठी। फायर फाइटर्स ने 6 घंटों की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। शुबा है कि टी मार्ट में आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट था या किसी ने आग लगाई। काबिले ज़िक्र है कि टी मार्ट के मैनेजर शेखर ने मुकामी पुलिस स्टेशन में शिकायत की थी कि उनकी दुकान को नामालूम अफराद ने आग लगा दी है। बताया जाता है कि टी मार्ट के बिजनेस पार्टनर्स के दरमियान तनाज़ा चल रहा है। ताहम पुलिस हर जाविये से इस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। इस वाक़े में 2 करोड़ रुपये के नुकसान होने का अंदाज़ा लगाया गया है। रियासती वज़ीर PV प्रशांत रेड्डी के घरेलू मुलाजिम की खुदकुशी की इत्तलात मिली हैं। ये वाक़या ज़िले निज़ामाबाद में पेश आया। 25 साला देविंदर विपुलुर मंडल में रियासती वज़ीर के घर में कुछ दिनों से घरेलू मुलाजिम के तौर पर काम कर रहा था। ज़राए के मुताबिक आज सुबह उसने फांसी ले ली। इंतहाई इक़दाम के पीछे समझा जाता है कि मोहब्बत में नाकामी का मसला है, ताहम फौरी वजह पता नहीं चल सकी। उस मामले में वज़ीर के दफ्तर या मुलाजमीन की जानिब से कोई भी रद्द अमल सामने नहीं आया है।
सुप्रीम कोर्ट में पीर को कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर समाअत करेगी जिसमें कहा गया था कि इस्लाम में हिजाब पहनना लाजमी अमल नहीं है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धोलिया की 20 तालीमी इदारों में हिजाब पहनने पर पाबंदी को बरकरार रखने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ दरखास्तों पर कल समाअत करेगी। अर्जी गुजारों ने कर्नाटक हाई कोर्ट के हुक्म को मनसूख करने और तालीमी इदारों में हिजाब पहनने की इजाज़त देने का मुतालबा किया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने 15 मार्च को मुस्लिम तालिबात के एक ग्रुप की तरफ से हिजाब पहनकर दाखिले से इनकार करने पर प्री यूनिवर्सिटी PU सरकारी कॉलेज के खिलाफ पेश दरखास्तों को खारिज कर दिया था। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की सरबराही में जस्टिस कृष्णा दीक्षित और जस्टिस JM काजी की बेंच ने ये कहते हुए उन दरखास्तों को खारिज कर दिया था कि हिजाब पहनना इस्लाम के तहत लाजमी अमल नहीं है और ये आईन हिंद के आर्टिकल 25 के दायरे में नहीं आता है। नोएडा में वाक़ 40 मंजिला सुपरटेक ट्विन टावर्स को अब से कुछ ही देर कबल मुनहदम कर दिया गया है। इमारत को 3700 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल करते हुए गिराया गया। कुतुब मीनार से भी ऊंचे ट्विन टावर्स अब मलबे के ढेर में तब्दील हो गए हैं। 2:30 पर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल आवरी को यकीनी बनाते हुए उस इमारत को मुनहदम कर दिया गया। इन्हदामी कार्रवाई के पेश नज़र आसपास की सड़कों को बंद कर दिया गया था। इमारत के मुनहदम होते ही इलाके में गर्द गुबार के बादल छा गए। दिल्ली के कुतुब मीनार से 100 मीटर ऊंची इस इमारत की तामीर तकरीबन 800 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। उसके इन्हदाम के लिए 18.55 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। उन लड़कियों को नीट इम्तिहान दोबारा इम्तिहान लिखने की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इजाज़त दे दी है जिन्हें इम्तिहानी मराकज़ पर ज़ेर जामा उतारने पर मजबूर किया था। मुतासरा लड़कियों को 4 सितंबर को दोबारा इम्तिहान तहरीर करने की इजाज़त फ्राहम कर दी गई है। वाज़ेह रहे कि केरला के कोल्लम में नीट इम्तिहान के मरकज़ पर लड़कियों को जबरन ज़ेर जामा उतारने पर मजबूर किया गया था। लड़कियों के वालिदैन ने इस गैर इंसानी हरकत पर एहतजाज करते हुए कहा था कि इस हरकत का उनके बच्चों पर ज़हनी तौर पर असर पड़ा है, जिसके बाद नीट से वाबस्ता ओहदेदारों की 3 रुकनी टीम ने इस वाक़े पर रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक बुनियाद पर ओहदेदारों ने उन तालिबात के लिए दोबारा इम्तिहान के इनेकाद का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर दिल्ली के करीब उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में गैर कानूनी तौर पर तामीर शुदा 40 मंजिला जुड़वां इमारतों को सिर्फ 9 सेकंड के अंदर मुनहदम कर दिया गया। अदालत के अहकामात के मुताबिक इतवार को दोपहर ठीक 2:30 बजे 2 बुलंद टावर्स को ज़मीन के ढेर कर दिया गया। बताया गया है कि जुड़वां टावर्स को तोड़ने के लिए 3500 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाका खेज मवाद पहले ही एक खुसूसी ट्रक में लाकर टावर्स में लगाया गया था। सुपरटेक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने नोएडा में 100 मीटर की ऊंचाई के साथ जुड़वां टावर तामीर किए थे। उसकी तामीर के लिए कोई इजाज़त नहीं ली गई। उन 2 टावर्स के आगे 50 मीटर के फासले पर बहुत से अपार्टमेंट्स हैं। दूसरी तरफ एक सड़क और फ्लाईओवर भी है। उसके करीब वाक़े अपार्टमेंट्स को किसी किस्म के खतरे से बचने के लिए इक़दाम किए गए थे। इर्द गिर्द के तमाम पार्क प्लास्टिक की चादरों से ढके गए। ट्विन टावर्स के करीब शाहरा पर दोपहर 2:15 से 2:45 तक गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल कर दी गई थी। सुपरटेक एमराल्ड कमेटी की जानिब से तामीर की जाने वाली 40 मंजिलों वाले 2 टावर्स की तामीर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता साल अगस्त में उस केस की समाअत करते हुए जुड़वां टावर्स को गिराने का हुक्म दिया था जो गैर कानूनी तौर पर तामीर किए जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत को हिदायत दी थी कि वो 3 माह के अंदर टावर्स को तोड़ने का काम मुकम्मल करें और उसके अखराजात सुपरटेक कंपनी से वसूल करें, जबकि 2 टावर्स में तकरीबन 1000 फ्लैट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैट्स खरीदने वाले तमाम अफराद को 12% सूद के साथ नकद रकम वापस करने का हुक्म दिया था। उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले में एक खौफनाक हादसा पेश आया। 24 अफराद को ले जाने वाला ट्रैक्टर बेकाबू होकर नदी में गिर पड़ा, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक और 5 अफराद लापता हो गए। ज़िले के बीजराजपुर गांव के किसानों ने अपनी फसल की करीबी बाजार में फ़रोख्त करने के बाद ट्रैक्टर में घर वापस हो रहे थे कि गिराह नदी के पुल से गुजरने के दौरान ट्रैक्टर पुल से नदी में जा गिरा, जिसकी वजह से ट्रैक्टर का इंजन और ट्राली अलग हो गए। ज़िला मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार ने बताया कि उस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई और 5 अफराद लापता हो गए। उन्होंने कहा कि अब तक 14 अफराद को बचा लिया गया है। हादसे के वक्त ट्रैक्टर में कुल 24 अफराद सवार थे। वो लापता अफराद की तलाश कर रहे हैं। उनका कहना था कि ट्रैक्टर का इंजन और ट्राली दरिया से बरामद हुई है।
कर्नाटक में एक खातून नाग सांप से बच गईं। कलबुर्गी जिले के मालाबाद गांव में एक खेत में सोई हुई खातून की पलंग पर नाग सांप चढ़ गया और जब खातून नींद से बेदार हुई तो उसने नाग सांप को अपना फन उठा देखा और परेशान हो गई और खातून बगैर कोई हरकत के सांप को देखते हुए रोने लगी। थोड़ी देर बाद सांप बगैर कोई नुकसान पहुंचाए वहां से चला गया, जिस पर खातून ने राहत की सांस ली। ये मंजर एक मुकामी शख्स ने फ़ोन पर रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। ये वीडियो वायरल हो गई। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। चोरी के बाद चोरों ने घर को लगा दिया। हैदराबाद में अजीबोगरीब वाक़या। निजामाबाद के टी मार्ट में मुहिबात इज्जत की 2 करोड़ का सामान राख के ढेर में तब्दील। हिजाब केस की पीर 29 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में समाअत। और नोएडा की कुतुब मीनार से ऊंची इमारत चंद लम्हों में मलबे के ढेर में तब्दील। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।